नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई बुक का अगला टॉपिक, और वो है इर्रेशनल नंबर्स। तो देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स मीन्स जो कि रेशनल नहीं होते। रेशनल नंबर्स के बारे में हमने जो है अभी पीछे पढ़ा है, जिसने वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी ये वाली वीडियो जो है ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स जो कि नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, ठीक है, यानी कि जो कि रेशनल नंबर्स नहीं है वही इर्रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं वो रेशनल, यानी कि p बाई क्यू की रेशो में जो रिप्रेजेंट होते हैं उनको रेशनल बोलते हैं। और जो p बाई क्यू की रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका नंबर है √2, ठीक है, ये √2 अगर देखें इसको तो ये इर्रेशनल नंबर आता है। ऐसे ही √3 ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, √5 ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। यानी कि ऐसा कोई भी रूट जिसका कि हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते वो इर्रेशनल नंबर होगा। ऐसे ही एक नंबर आपका पाई है, ठीक है, पाई आपने नंबर सुना होगा जिसको की वैल्यू जो है 3.141 एंड सो ऑन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ये आता है, लेकिन उसमें आगे कंटिन्यूएशन में और भी डिजिट्स आते हैं। यह भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू आपको मालूम होगा, पाई की वैल्यू जो है हम 22/7 लेते हैं, बट 22/7 इसकी जो पाई की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यानी कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। इन फैक्ट पाई इज नियरली इक्वल टू, यानी कि नियरली इक्वल टू 22/7, अदरवाइज पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो आपकी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, नंबर एक। दूसरा, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि उसका अंडर रूट एक इंटीजर की फॉर्म में नहीं निकल सकता। जैसे √4 है, √4 को जो है हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि √4 इज इक्वल टू यानी इट इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, बिकॉज 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर √4 जो है वो, या 4 जो हम कहें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 2 आता है। तो ऐसे नंबर्स जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, वो इर्रेशनल नहीं होते। जैसे कि √9 दिस इज इक्वल टू 3, √16 दिस इज इक्वल टू 4, √25 दिस इज इक्वल टू 5। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर रूट एक एग्जैक्ट इंटीजर आता है वो हमारे रेशनल नंबर हैं। अदरवाइज बाकी जो नंबर्स जिनका कि अंडर रूट हमारा जो है एक परफेक्ट स्क्वायर या एक जो है इंटीजर नहीं आता तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर को ऐसे भी हम देख सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म में, जैसा कि हमने रेशनल फॉर्म्स को की फॉर्म में दिखा कि रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनका या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। अगर दोनों ही केस में निकलते हैं तो यानी कि ये जो है कोई भी नंबर जो है डेसिमल के बाद जो है ये कंटिन्यूसली जो है रैंडम नंबर्स आते रहते हैं, और वो या तो टर्मिनेट भी नहीं होते और कोई एक रिपीट यानी कि रेकरिंग रेपिटेशन ऑफ सम डिजिट्स या सेट ऑफ डिजिट्स नहीं होता। तो इस प्रकार से डेसिमल फॉर्म में वो इस तरीके से होंगे, ठीक है ना, कंटिन्यूसली रैंडमली जो है नंबर्स जो है डिजिट्स जो आएंगे डेसिमल के बाद, तो ऐसे नंबर जो हैं वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आगे हम देख रहे हैं कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन यानी कि जो रियल नंबर लाइन हमने डिफाइन करी थी उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी रियल नंबर लाइन है, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है तो इसके ऊपर हर एक नंबर का यानी कि कोई भी नंबर जो रियल है उसका यहाँ पे एक प्लेस या एक स्पॉट आइडेंटिफाइड है, उसकी ना कोई लोकेशन जरूर है। तो इसलिए जो हमारे इर्रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। अगर हम देखें तो इज अ होल जो हमारा
नंबर्स का एक पिटारा है या नंबर्स का एक जो ग्लोब है, उसको उसके अंदर जो है दो प्रकार के नंबर्स होते हैं। एक जो है आपके जो ये आपके रियल नंबर्स हैं, और एक आपके होते हैं रेशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। यानी कि ब्रॉडली अगर हम रियल नंबर को देखें तो इसमें अगर वो रियल है तो उसमें दो ही प्रकार के होंगे, रेशनल या इरेशनल। ठीक है, तो जो इरेशनल नंबर हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी ये वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, रेशनल नंबर्स को समझने के लिए कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल फॉर्म में या क्वोशिएंट फॉर्म में। आज हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज हमारे पास इरेशनल नंबर है 2, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसको आप देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये जो है डेवलप करी थी। अगर हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ए बी और सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड ए सी इजकल टू ए है, बी सी इजकल टू बी है और ए बी इजकल टू सी है, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जिसको कि हमारा ये जो बी ए बी साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, है ना, जो कि 90 डिग्री एंगल की जस्ट अपोजिट वाली साइड है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, जो ए बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे या लोकेट करेंगे कि हमारा जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर लाइन पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो इसको कैसे यूज करना है, इसको देखिए, अगर हम सी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे है, तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट कर दें तो अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज करना है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द इरेशनल नंबर। अब देखिए, ये अंडर रूट 2 को हम ले रहे थे, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, दिस अंडर रूट 2 को हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है ना, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, यानी कि, और इसको फिर हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है ना, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर ऑफ अंडर रूट। ठीक है, अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को। अब हमारे पास देखिए c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 है, c स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या है a, और दूसरे वाले 1 की वैल्यू क्या है b। तो इस प्रकार अगर ये दूसरा स्टेप हो गया, यानी कि जो हमारे पास अंडर रूट ऑफ सम वैल्यू x था, तो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लेना है। इन जनरल अगर हमारे पास 2 की जगह x होता तो x को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे करते हैं हम x माइनस 1 एंड प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर, ये x की वैल्यू निकालनी थी, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो इन जनरल हमने ऐसे लिखना है, और स्पेसिफिक केस है अंडर रूट 2 का, उसको हमने ऐसे स्प्लिट कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या है, तो थर्ड स्टेप में हमने ये देखना है कि ये वाला नंबर जो आपका अंडर रूट 2 है वो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। उसको चेक करने के लिए आइए देखते हैं, एक हम जनरलाइज एक कुछ आपको स्टेप बताते हैं, ताकि उससे आप कोई भी नंबर है इरेशनल का, उसको आप पता लगा सकते हैं कि किन दो इंटीजर्स में है। लाइक हमारे पास जो आप देखो कि जो आपका 1 है,
1 का अंडर रूट है, दिस इज इक्वल टू 1। ऐसे अंडर रूट ऑफ जो परफेक्ट स्क्वायर्स में लिख रहा हूं, ये 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका अंडर रूट 1 होता है। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसका अंडर रूट 2 होता है। नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपका है 9, ठीक है, और इसका अंडर रूट होता है 3। ये हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा है अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इसका ऐसे जो अंडर रूट है 4 होता है। फिर नेक्स्ट है अंडर रूट ऑफ 25 जिसका की अंडर रूट 5 होता है। तो इस प्रकार से हम जो है परफेक्ट स्क्वायर्स ले लेते हैं, यानी कि जो आपका 1, 4, 9, 16, 25 ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब हम देखें कि 1 और 2 के बीच में, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, ये किन के बीच में आएंगे? ये आएंगे हमारे 1 और 2 के बीच में, इंटीजर्स 1 एंड 2 के बीच में। अब ये 4 हो गया हमारा, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 7, अंडर रूट ऑफ 8। तो 5, अंडर रूट ऑफ 5, 6, 7, 8 ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएंगे? ये 2 और 3 इंटीजर्स के बीच में आएंगे। ऐसे ही जो आपका जो है अब यहाँ पर 16 आ गया, तो 9 और इनके बीच में ये देखो आपके 3 एंड 4 के बीच में 9 के बाद जो है अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 11, अंडर रूट ऑफ 12, अंडर रूट ऑफ 13, अंडर रूट ऑफ 14, अंडर रूट ऑफ 15। तो ये सारे जो हैं इन 3 और 4 डिजिट्स के बीच में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 4 और 5 के बीच में अंडर रूट ऑफ 17 से लेकर के और अंडर रूट ऑफ 24 तक जो हैं वो हमारे 4 और 5 डिजिट्स के बीच में आएंगे। तो हमने थर्ड स्टेप में क्या था, ये पता लगाना है कि किन दो इंटीजर्स के बीच में आपका जो इरेशनल नंबर है अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है वो लाई करता है। तो हमने यहाँ से पता लगाया कि जो अंडर रूट 2 है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और यहाँ पे 1 है और इससे पहले आपका 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है हमने बोला था इस तरीके से अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का 90 डिग्री एक एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास स्केल की हेल्प से आप जो है यहाँ पे एक 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। और जो ये मान लीजिए आपका पॉइंट है O, इस पॉइंट को आप ले सकते हैं A, और ये AB हमने इक्वल टू लेना है, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर। यानी कि जितना ये 1 यूनिट है 0 से 1 उतना ही 1 यूनिट हमने लेना है AB, यानी कि AB इज इक्वल टू OA, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने O और B को मिला देना है, ठीक है, O और B को मिला देना है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम के बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही कहती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें आगे देखिए कि OB इज इक्वल टू हमने निकालना है, तो OB स्क्वायर OA इज इक्वल टू क्या है, 1 है, 1 स्क्वायर, और AB क्या है, दिस इज आल्सो 1 स्क्वायर। सो दैट मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें OB निकालना है तो क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। दैट मीन्स जो हमने अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास OB की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, O पे कंपास रख करके और एक हमने कंपास की सहायता से इसको ऐसे करके, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है, मार्क कर लेना है पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द कंपास। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका, ये जो पॉइंट आ गया दिस इज इक्वल टू OB, यानी कि और इस पॉइंट को आप मार्क कर लो, सपोज इस पॉइंट को मार्क कर लो आप C, ठीक है। सो दैट मीन्स OC इज नाउ इक्वल टू OC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ये पॉइंट हमारी रियल नंबर लाइन पे है, तो इसको हमने मार्क कर लिया, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ऑन द रियल नंबर लाइन।